आज हमने खाने के लिए बड़ी मछलियां ली, लेकिन फ्राई करने वाले ने धोखा करके बड़ी की जगह हमें छोटी मछलियां क्यों दे दी। फिर हमने गुस्से में आकर उसकी सारी मछलियां उठा ली। उसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। मैं सुबह सुबह अपनी स्कूटरी को खींचता हूँ, गंजे भाई यानी चौधरी के पास पहुंच जाता हूँ। आज हमने उससे रक्षा खींचना होता है। थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है। मैंने उसको कहा खैर तो है चौधरी साहब, आप बहर सोते हो क्या? आपके सर पर शबनम वाला पानी है। गंजे भाई ने कहा नहीं यार, मैं अभी अभी नहा कर आया हूँ। फिर हमने उससे रक्षा खींचा और सीधा शूटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने देखा जुबैर भाई का नन्ना मुन्ना भतीजा हमारे वेलकम के लिए खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया। सर्दियां इतना आ गई हैं, ये देखे डोर के ऊपर भी शबनम बनी हुई है। फिर मैं अंदर चला गया। इस बार हमने चावल की धान के साथ साथ अपने खाने के लिए कच्ची बांसपत्ती भी बोई थी, लेकिन इसकी पिसाई करवाने से पहले इसे धूप लगवानी पड़ती है, इसलिए मैंने सारी बांसपत्ती को धूप के ऊपर बखेर दिया। आप लोगों को पता है हम चावल बड़े ही शौक से खाते हैं, तो इसलिए हम अपने ही खेतों में चावल उगाते हैं, क्योंकि दुकान वाले हमारे चावल पूरे नहीं कर सकते। सारी बांसपत्ती को धूप पर बखेरने के बाद हमने अपनी स्कूटरी को खींचा और सीधा शूटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। आज हमने मछली वाली वीडियो बनानी थी, इसलिए वहां जाकर सबसे पहले हमने लोकेशन को चेक किया कि यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं या नहीं। थोड़ी देर देखने के बाद हमें लोकेशन बहुत पसंद आई। लोकेशन तो हमें पसंद आ गई, लेकिन एक मसला था, इस भाई साहब के पास मछलियां कम थी। हमारी वीडियो में मछलियां बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। फिर उसने कहा थोड़ी देर वेट कर लो, मछलियां आने वाली है। हमने कहा हमसे वेट नहीं होता, हमें भूख लग रही है, जब तक आप ये 2 बड़ी मछलियां हमें पका कर दो। फिर उस भाई साहब ने हमारे लिए दोनों मछलियों को ज़िबा करके उसके पीस बनाकर उनके ऊपर मिसाला लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दिया। मछली को देखकर हमारे मैदे ने अंदर से टप्पे खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने उस भाई साहब को कहा जल्दी करें, कच्ची है चाहे पक्की, हमें बस मछली उतार कर दे, हमें भूख बहुत जोर से लग रही है। फिर उस भाईजान ने कहा आप इतना उबाले क्यों हो रहे हो, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मछली तैयार होने वाली है, मैं आपको ऐसे कच्ची मछली उतार कर नहीं दे सकता। थोड़ी देर और फ्राई करने के बाद आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हमारी मछली फ्राई होगी। फिर उन्होंने उसको बाहर निकाला और उसके ऊपर खट्टा चूरन डाल दिया। मछली की खुशबू इतनी मजे की आ रही थी, यकीन करे उसे सूंघ कर मेरे तो मुंह में 2 जग पानी के बन गए। फिर मैंने चाचू को कहा हमें लीमू भी इसके ऊपर निचोड़ कर दो। उसने 3-4 लीमू उठाए और मछली के ऊपर रखकर हमें पेश कर दी। जैसे ही जुबैर भाई और मैंने मछली को खाया तो हमें टेस्ट अजीब सा आने लगा। हमने कहा भाईजान हमने तो आपको बड़ी मछली का कहा था, ये छोटी मछली क्यों लेकर आए हो? फिर उन्होंने कहा भाईजान हमसे मिस्टेक हो गई है, भूल कर हमने किसी और का ऑर्डर आपको दे दिया, आप 2 मिनट रुके, आपको दूसरी फिश ला कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरी फिश आ गई, हम सब ने मिलकर मजे से खाना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद वो वाली मछली भी आ गई जिसके साथ आज हमने वीडियो की शूटिंग करनी थी। फिर हम सब लड़के एक साथ गए, जल्दी से पार्सल को उठाया, फिर उसको खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने पार्सल को खोला उसके अंदर काफी सारी मछलियां थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने वीडियो की शूटिंग शुरू कर दी। आप लोग मेरा ये व्लॉग कौन से शहर से देख रहे हैं और सर्दियों में फिश खाना कौन कौन पसंद करता है, कमेंट में जरूर बताना है। अपनी वीडियो की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद हमने अपने घर का पार्सल तैयार करवाया, फिर उस भाई साहब को टाटा बाय बाय करके चले गए।